क्या त्योहारों के बाद शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कोई सटीक फॉर्मूला है? डिटॉक्सिफाई करने के लिए मोनो डाइट को अपनाना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि आखिर ये मोनो डाइट है क्या? मोनो डाइट के अंदर आप मूंग की दाल का इस्तेमाल करें, ये बेहद ज़रूरी है। आपको ऐसा खाना खाना है जो कि स्वाद के साथ साथ पौष्टिकता से भरपूर हो, जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और वो फाइबर आपको पचाने में आसानी करे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपका लीवर एक बार में 5000 से ज़्यादा काम एक साथ कर सकता है? लीवर जहां खाना पचाने का काम करता है, वहीं लीवर आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करने का भी काम करता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम टेक केयर में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। इस प्रोग्राम में हम दर्शकों का ही सवाल लेते हैं और हमारा आज का सवाल है कि क्या त्योहारों के बाद शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कोई सटीक फॉर्मूला है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे आसानी से अपनाकर शरीर को डिटॉक्सिफाई किया जाए, वो भी त्योहारों के बाद? बात करते हैं फेस्टिव सीज़न की, तो फेस्टिव सीज़न में बहुत कुछ खाया पिया जाता है। यहाँ तक कि लड्डू से लेकर के जो टेस्टी ग्रेवी होती है, उन सभी का स्वाद हम सभी लेते हैं और इसी स्वाद के चक्कर में कई बार ज़्यादा भी खाया पिया जाता है। ऐसे में शरीर को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। डिटॉक्सिफाई करने का सबसे सरल और आसान तरीका आज हम आपको बताएंगे कि आप घर पर ही रहकर कैसे अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं और क्यों ज़रूरी होता है ये डिटॉक्सिफाई करना। तो शुरुआत करते हैं कि डिटॉक्सिफाई क्यों करना है। डिटॉक्सिफाई करने के लिए मोनो डाइट को अपनाना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि आखिर ये मोनो डाइट है क्या? मोनो डाइट वो डाइट है जिसे कि आप दिन भर में जो भी मील आप लेते हैं उसमें सेम खाना खाना है। कहने का मतलब ये है कि आपको एक ही मील दोनों तीनों टाइम लेना है। अब ऐसा नहीं है कि अगर हमने कह दिया कि एक ही खाना सारे टाइम खाना है, तो आप चॉकलेट खा रहे हैं तो उस चॉकलेट को ही आप पूरे दिन खाएंगे, ऐसा नहीं है। या फिर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो फ्रूट्स को ही सारे दिन खाना है, ऐसा नहीं है। पूरे दिन फ्रूट्स नहीं खाए जा सकते हैं और पूरे दिन ही चॉकलेट भी नहीं खाई जा सकती। तो आपको ऐसा खाना खाना है जो कि स्वाद के साथ साथ पौष्टिकता से भरपूर हो, जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और वो फाइबर आपको पचाने में आसानी करे। क्योंकि त्योहारों के सीज़न में उल्टी सीधी काफ़ी चीज़ें खाई जाती हैं। उल्टी सीधी चीज़ों से मतलब है कि हम मीठा भी ज़्यादा खा लेते हैं और टेस्टी खाने के चक्कर में ज़्यादा भी खाना खा लेते हैं और तली भुनी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो इन सभी से शरीर को, सेहत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। इस नुकसान से बचने के लिए ही शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए मोनो डाइट को अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। मोनो डाइट की जब हम बात करते हैं तो हम एक ही प्रकार के खाने की बात करते हैं जो कि स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिकता से भरपूर हो, और ये है आपके लिए बेहतर विकल्प के लिए हम लेकर आए हैं मोनो डाइट में कि आप इसमें मूंग की दाल को अपना सकते हैं। मूंग की दाल से आपको कैसे चीज़ें बनानी है ये हम आपको बताएंगे। मोनो डाइट के अंदर आप मूंग की दाल का इस्तेमाल करें, ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये आपके पाचन क्रिया को स्वस्थ रखता है, साथ ही डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आपके पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेट की और आंतों को आराम देने भी बहुत ज़रूरी होता है ऐसे टाइम में, इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आप मोनो डाइट अपनाते हैं तो आपको केवल सादा भोजन करना है। सादा भोजन पचाने में आसान होता है, इसी वजह से सादा भोजन करना चाहिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपका लीवर एक
बार में 5000 से ज़्यादा काम एक साथ कर सकता है। लीवर जहां खाना पचाने का काम करता है, वहीं लीवर आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करने का भी काम करता है, वेस्टेज को एक तरफ करने का भी काम करता है। तो लीवर काफ़ी सारे काम एक साथ करता है, इसलिए लीवर का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और लीवर को हेल्दी रखने के लिए मोनो डाइट को अपनाना बहुत ज़रूरी है। मोनो डाइट को अपनाने के लिए आपको हल्की फुल्की चीज़ें खानी है, चाहें तो पूरे दिन भर एक ही चीज़ को खा सकते हैं पौष्टिकता से, जो कि भरपूर हो। ऐसे में आप मूंग की दाल की खिचड़ी इसका सबसे अच्छा बेहतरीन खाना माना जा सकता है इस मोनो डाइट के अंदर। मोनो डाइट में आपको खिचड़ी बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, ये हम आपको आज बता देते हैं। आपको सिर्फ मूंग की दाल लेनी है, जिसे कि 4-5 घंटे के लिए भिगो करके रख देना है। चावल लेने हैं, चावल को भी आप भिगो करके रख दें। चावल आपको सफ़ेद नहीं लेने हैं, ब्राउन राइस आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा आप बीन्स ले सकते हैं, हरे चने ले सकते हैं। इसके अलावा बाज़ार में जो सब्जियां आती हैं, उन सब्जियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, उनको काट सकते हैं और फिर उसको इसमें डाल करके काम में ले सकते हैं। सब्जियों में जैसे गाजर है, चुकंदर है, आलू है, मटर है, बीन्स हैं। इसके अलावा चुटकी भर हींग लेनी है, ताज़ा अदरक लेना है, घी लेना है, हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार आपको लेना है। अब इनको जिन स्टेप्स में तैयार करना है, वो स्टेप्स हम आपको बताते हैं। मूंग की दाल को कम से कम आपको 4 से 5 घंटे तक भिगो करके रखना है। इसके अलावा चावल को भी आपने भिगो लेना है। फिर जो भिगी हुई मूंग की दाल है, इसको पानी में अच्छी तरह से पका लेना है। पकाने के बाद में इसको एक तरफ रख दें। ऐसे ही आपको एक पैन में 1 टेबल स्पून घी या फिर अपनी पसंद का तेल डालना है। उसके अंदर 1 चुटकी हींग डालना है, अदरक डालना है और हल्दी डालनी है। फिर उस पैन में कटी हुई सारी सब्जियां आपको डाल देनी है और उन सब्जियों को अच्छी तरीके से पका लेना है। अब इसमें स्वादानुसार आप नमक मिलाएं। अब इसके अंदर आपको पके हुए चावल और दाल जो आपने पका रखी थी अलग से, वो इसके अंदर डाल देने हैं और अच्छी तरीके से आपको इसको मिक्स कर देना है और ढक करके 5 मिनट के लिए इसको रख देना है। इस तरीके से ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर खिचड़ी आपके लिए तैयार है। ये आपकी मोनो डाइट का हिस्सा है। ये पौष्टिकता से भरपूर है। इसे आप सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम खा सकते हैं। ऐसा करने पर आपका शरीर बहुत जल्दी डिटॉक्सिफाई हो जाएगा और आपको कई अनवांटेड बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर अगले एपिसोड में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।